सभी भक्तों को जय श्री राधे। आइए आज हम आने वाली इंदिरा एकादशी के पावन महात्म्य के बारे में जानते हैं। यह एकादशी आने वाले शनिवार को है। आने वाले शनिवार को हमको इंदिरा एकादशी का पावन व्रत रखना है। इस पावन व्रत की महिमा क्या है? इसकी पावन महिमा को धर्मराज युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण जी ने स्वयं बताया है। इसकी महिमा बड़ी अगाध क्यों? क्योंकि यह जो पावन एकादशी है वह पितृपक्ष में पड़ता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण यह पितरों के कल्याण के निमित्त और रखने वाले व्यक्ति के कल्याण के निमित्त भी है। इसलिए आइए इस पावन कथा को हम जानें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण के साथ बैठ करके उनसे पावन एकादशी का महत्व में पूछ रहे थे। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज आप कृपा करके बताएं, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी आती है उसकी पावन महिमा क्या है? आप उसे कृपा करके मुझे बताएं। तब उस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली उस एकादशी का, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी, उसकी पावन महिमा को बताते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, एक बार माहेश्मती राज्य के जो राजा थे जिनका नाम था इंद्रसेन, वे राजा बड़े प्रतापी थे, धर्मानुरागी थे, अपने प्रजा के परिपालक थे और बड़े सुंदर ढंग से वे अपने प्रजा का राजपाट जो है कर रहे थे। एक दिन राजा इंद्रसेन के घर में महाराज देवर्षि नारद जी पधारते हैं। जैसे ही राजा इंद्रसेन देखते हैं कि उनके घर सुंदर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हृदय से होकर के उनका सुंदर स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं और सुंदर उन्हें जलपान इत्यादि करा करके सुंदर उनका स्वागत करते हैं। आने का समाचार पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, मैं ब्रह्मलोक से भ्रमण करते हुए आ रहा था, तब मैंने यमलोक की ओर जब मैं पहुंचा तो मैंने यमलोक पर तुम्हारे पिताजी को देखा। तुम्हारे जो पिताजी हैं वे तो बड़े धर्मनिष्ठ थे, बड़े सत्यवादी थे, धर्मानुरागी थे, किंतु वे यमराज के यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने उनको वहाँ देखा, उनसे मिला। उनसे मिलने के पश्चात मैं जब यहाँ आया तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए मेरे माध्यम से एक समाचार भेजा है, तो वो समाचार लेकर के मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। तब राजा इंद्रसेन सोचने लगे कि मेरे पिताजी ने समाचार भेजा है, तो अब कृपा करके बताएं पिताजी ने क्या समाचार भेजा है। तब नारद जी कहने लगे कि राजन, तुम्हारे पिताजी नित्य प्रति जो है एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनके एक एकादशी का जो व्रत है वो खंडित हो गया और उस एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने से उनको जो है यम के द्वार पे जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने समाचार भेजा है कि आप जाकर के मेरे पुत्र से कहें कि मेरा पुत्र अगर एकादशी का व्रत रखता है, अश्विन पक्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो है एकादशी का व्रत करता है और अगर उस व्रत के पुण्य को मुझे प्रदान करता है, तब मैं जो है यम के द्वार से मुक्त होकर के स्वर्ग को चला जाऊंगा। इसलिए आप कृपा करके मेरा ये समाचार मेरे पुत्र तक पहुँचाएं। और उसी समाचार को लेकर के राजन आज मैं तुम्हारे पास आया। इस बात को सुनकर के राजा इंद्रसेन बड़े चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, ये तो बड़ी कृपा हुई कि आपने मेरे पिताजी का समाचार मुझे सुनाया। मैं निश्चित ही अपने पिता को स्वर्ग के लिए जो है इस व्रत को जरूर करूंगा। आप बताएं कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। तब नारद जी ने सुंदर इस व्रत की विधि को बताया और कहा कि राजन, तुम अपने पिताजी के कल्याण के निमित्त जो है इस व्रत को करो। इस व्रत को आप दशमी के दिन संकल्प लेकर के धारण करो और संकल्प लेकर के धारण करने के पश्चात दशमी के दिन ही एक समय का व्रत करो। रात्रि कालीन जो है धरातल पर सो करके, जमीन पर सो करके, प्रातःकाल उठ करके सुंदर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य जी को अर्घ्य दो। सूर्य जी को प्रातःकाल अर्घ्य दे करके इस व्रत को निराहार रहने का संकल्प लो। निराहार रह करके संकल्प लो। संकल्प लेकर के भगवान शालिग्राम का सुंदर पूजन करो। षोडशोपचार से पूजन करने के बाद सुंदर भगवान को नैवेद्य इत्यादि अर्पित करते हुए सायंकाल जो है भगवान का सुंदर भजन करो, कीर्तन करो, ध्यान करो और एक समय आहार लेकर के, अल्प आहार लेकर के अपने जो व्रत है उस व्रत को संकल्प करते हुए कहो कि हे ठाकुर जी महाराज, आज मैं अपनी इस एकादशी के व्रत को, इसके पुण्य को अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ और आप इसके फल जो है मेरे पिताजी को दे करके सुंदर उनके जो अखंड हुए एकादशी का व्रत है उनसे उनको मुक्त करके मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार आप अपने व्रत को जब अपने पिताजी को दे देंगे तब आपके पिताजी जरूर स्वर्ग को चले जाएंगे।
देवर्षि नारद जी के इस प्रकार बातों को सुन करके राजा इंद्रसेन बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के इस प्रकार कह करके नारद जी तो चले गए। नारद जी के कहे अनुसार फिर राजा इंद्रसेन ने इस व्रत को देवर्षि नारद जी के बताए हुए नियमों के अनुसार भली भांति उन्होंने किया। उस व्रत को रहा और व्रत को रह करके सुंदर भगवान का पूजन किया, भजन किया, कीर्तन किया। बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की और सेवा करने के बाद अंत में उन्होंने द्वादशी तिथि को आ जाने पर सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया। भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न किया और बाद में अपने सारे कुटुंबजनों को बुला करके सुंदर मौन रह करके उन्होंने भोजन किया और भोजन करके उस व्रत को और उस व्रत के फल को उन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया। और उसी व्रत के प्रभाव से उनके पिताजी को लेने सुंदर यम के द्वार पर गरुड़ जी सुंदर वाहन लेकर के स्वयं पहुंच गए और लेकर के उनको उस रथ पर आरूढ़ करके वैकुंठ धाम को ले गए और इससे उनके पिताजी का कल्याण हुआ। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जिन जिन व्यक्ति को भी अपने जीवन में पितृ का दोष हो, जिनको ऐसा लगता हो कि हमारे जीवन में पितृ का दोष है, हमारे पितृ की तृप्ति के लिए कुछ करना चाहिए, तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए इस इंद्रा एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए। इससे इनका पुण्य उनके पिताजी को मिले और उनके पूर्वजों को मिले, उनको पितरों को मिले और पितरों का जो है कल्याण हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। इसलिए आप भी इस व्रत को जरूर करें, नियम पूर्वक करें, अखंडित ना करें और सुंदर श्रद्धा युक्त होकर के इस व्रत को धारण करें और धारण करके अपने पितरों का भी कल्याण करें और अपने स्वयं का भी कल्याण करें। जय श्री राधे।